नमस्कार। हर संदेश में आपका स्वागत है। मैं विनय जोशी। आज हम फिर से राम मंदिर को लेकर चर्चा करते हैं। जिन लोगों को लेकर हाल तबाह मचाई जा रही थी, चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय, इन तीनों की राम मंदिर ट्रस्ट से छुट्टी हो गई, विदाई हो गई। अब विपक्ष के पास क्या मुद्दा है? अब कौन सा सनातनी काम करेंगे? अब रामलला को लेकर क्या क्या बयान देंगे? एक बात मेरे दिमाग में है और वो चर्चा करना जरूरी भी थी। चर्चा अब तक इसलिए नहीं हो पाई, जो विपक्ष ने इन तीन लोगों को लेकर हो हल्ला किया, जिस मुद्दे पर अपन चर्चा करना चाह रहे हैं वो नेपथ्य में चले गई थी। क्योंकि पहले इन्होंने कहा कि साहब ये चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव ही मुख्य किरदार हैं इस चोरी के, डकैती के, अन्याय के, अधर्म के सारे काम इन्होंने किए हैं। सारा विपक्ष टूट पड़ा था इन पे। अब वो तो उनकी मनोकामना पूर्ण हो गई, वो ट्रस्ट से बाहर चले गए। एसआईटी अपना काम कर रही है, उसे जो कुछ करना होगा वो करेगी। लेकिन जिन लोगों ने इस मंदिर चोरी को लेकर बड़े बड़े दावे किए थे, बड़े बड़े खुलासे किए थे और पत्रकार वार्ता की थी, सोशल मीडिया पर वक्तव्य दिए थे, उन लोगों से अब पूछने की बारी आ गई। दूसरा, दान जो करते हैं, जिन लोगों ने प्रोपागेंडा किया था, हमने काकभूषण भी दान दे दिया, कहां गया? हमारा हार कहां गया? हमारी रामायण कहां गई? हमारी पादुका कहां गई? शिलाएं कहां गई? गिलास कहां गए? कटोरी का पता नहीं क्या क्या कहा था। उन दानियों को भी आज उनको आईने दिखाएंगे और आपको भी, सनातन धर्मियों को भी आज देखना चाहिए दान कैसे होता है, दान कब किया जाता है, किन लोगों को किया जाता है और दान के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं, इसकी भी आज आपको जानकारी दूंगा। लेकिन पहले जिन लोगों ने राम मंदिर को, ट्रस्ट को बदनाम करने की कोई कोशिश नहीं छोड़ी, उन लोगों की क्लास लेनी चाहिए। पुलिस को उन लोगों से पूछना चाहिए, लिखित में जवाब देना चाहिए, उनको बुलाना चाहिए कि राम गोपाल जी, आपने कैसे कहा कि 20,000 करोड़ की चोरी हो गई अयोध्या मंदिर से? राम गोपाल जी यादव को बुलाना चाहिए। बताओ आपके पास क्या सबूत है, कौन सी सूचना है, उनके बयान लेने चाहिए। अखिलेश यादव को बुलाना चाहिए, उसके बयान लेने चाहिए। उन्होंने 200 करोड़ की चोरी बताई थी। भैया आओ बताओ कहां गया चोरी का माल, किधर गया, बाकी माल कहां गया? प्रियंका वाड्रा को बुलाना चाहिए। भैया आओ बताओ, आपने जो चोरी का आरोप लगाए थे वो कहां है? संजय सिंह को बुलाना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को बुलाना चाहिए, इनको संबंध नोटिस जारी करके बुलाना चाहिए। ये भी बड़े गुनाहगार हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था, जो क्षणिक घटनाओं को लेकर राजनीति करते हैं वो औंधे मुंह गिरते हैं। ये नेता ऐसे, इनके पास मुद्दा भी नहीं है, इनके पास मुद्दे नहीं है तो क्या करते हैं? लपकते हैं घटनाओं को। अरे घटनाओं की तो पटाक्षेप होता है। आपका एक्सीडेंट हुआ, बड़ी घटना हुई, उसमें कौन दोषिया? जिस दिन पकड़ में आया बात खत्म हो गई। किसी ने लूट की, लुटेरे पकड़ में आ गए, बात खत्म हो गई। किसी ने हत्या की, हत्यारे पकड़ में आ गए, बात खत्म हो गई। चोरी हुई, चोरी करने वाले पकड़ में आ गए, बात खत्म हो गई। अब आप राजनीति कैसे करोगे इस पे? इसलिए चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ा शासक कौन होता है? जब विपक्ष मुद्दा विहीन हो जाए। अगर विपक्ष के पास में जनहित के मुद्दे नहीं रहे, छोटे मोटे मुद्दों को ढूंढकर राजनीति करने लग जाए, इसके मतलब शासक बहुत अच्छा है, शासन बहुत बढ़िया चल रहा है, शासन जनता का ध्यान रख रहा है। तो विपक्ष के पास में जनता के हित के कोई मुद्दे नहीं रहे।
मुद्दे क्या रह गए? तात्कालिक मुद्दे। अब कांग्रेस समाजवादी पार्टी में होड़ लगी, इसमें आप पार्टी भी कूद गई। अरविंद केजरीवाल ने सोचा ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं। अरे भैया, वो रामलला है। मैंने आपसे पहले कहा था, उन्होंने एक नमूना फेंका था इन सबकी कलई उतारने का। गिरगिट भी शर्मा रहा होगा, जैसे नेताओं ने अपना रूप बदला ना, भेष बदला, क्या सनातनी हो गए, प्रभु राम करने लग गए। अरे जब प्रभु राम कहाँ गए थे? जब उनका मंदिर बनने के आपने गोलियां चला दी, आपने घोषणा कर दी लोकसभा में हम मंदिर नहीं बनने देंगे, मस्जिद रहेगी, तब कहां चले गए थे आप? आपने राम को काल्पनिक बताया, तब आप कहां चले गए थे? आपके आगे तो गिरगिट भी शर्मा गया। अब इनको पूछना चाहिए, इनकी क्लास लगनी चाहिए कि आपको कहां से पता पड़ा ये इतनी चोरी हुई? बताओ, इनके पास तो ये माल, बाकी का माल कहां छिपा हुआ है? आप बड़े नेता हो, इसके मतलब ये नहीं है आप किसी के ऊपर कीचड़ उछाल के भाग जाओ। इनको भगने नहीं देना चाहिए, इनको पकड़ना चाहिए। तुमने रामलला पर कीचड़ उछालने कैसे कोशिश की? राम मंदिर के ट्रस्ट पर कीचड़ कैसे उछालने की कोशिश की? आपको ऐसे आंकड़े कहां से आए? संजय सिंह दावे कर रहे थे। इनके दावों की पोल खुलनी चाहिए ताकि नेताओं को सबक हो जाए कि भैया इस सनातन से खेलना आंख से खेलना है। आपने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारी, अपने सिर पर कुल्हाड़ी मारी है, और आपको इसका परिणाम उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिल जाएगा। आपको जब राजनीति करना नहीं आता, जब आपको सनातन धर्म की जानकारी नहीं है, धर्म की जानकारी नहीं है, तो क्यों फिर किसी को लांछित करने के लिए तैयार हो जाते हो? आप अपनी राजनीति में यही भूल जाते हो कि हमें क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए। हम आंकड़े कहां से लाके दिखा रहे हैं? हम इसका अगर जवाब देना पड़ गया तो कहां से जवाब देंगे? कहां से इसको हम आरोपों को पुष्ट करेंगे? समझदार राजनेता को कभी भी छिचोरी राजनीति नहीं करनी चाहिए। अब आज कहां गए अरविंद केजरीवाल? कहां गई प्रियंका वाड्रा? अभिषेक रामगोपाल यादव कहां गए? अखिलेश यादव कहां गए? संजय सिंह कहां गए? जब से 2 दिन से चंपत राय का, अनिल मिश्रा का और गोपाल राव को जब ट्रस्ट हटाया, उसके बाद इनके मुंह में क्या हो गया? लकवा आ गया क्या? या कंठ में स्वर बंद हो गए? क्या बीमारी हो गई भाई? बताओ तो सही, आके आप क्यों नहीं बोल रही है? ये नहीं बोलेंगे तो ऐसे लोगों को पुलिस को बुलाकर इनसे पूछना चाहिए। और विश्व हिंदू परिषद ने भी कहा है कि इनको बुलाओ और इनके बयान लो कि इन्होंने ये बात कैसे बताई, ये इनके पास ये संख्या फिगर जो इन्होंने बताए हैं, क्या सबूत है इनके पास? ला के रखो। और बदनामी की है तो इनको सजा दो, या राष्ट्र से माफी मांगे कि हमने राजनीति की करने के चक्कर में आकर ट्रस्ट के लिए जो कहा, जो हमने लांछन लगाए, उसके लिए हम देश से माफी मांगते हैं। दूसरा मुद्दा है दान का। पहले मैं आपको बताता हूं दान का हमारे धर्म में क्या लिखा हुआ। दान के लिए मनुस्मृति के अलावा आप पद्म पुराण पढ़ सकते हैं, उसमें दान की पूरी व्याख्या की गई है। पद्म पुराण पढ़ने की आपको फुर्सत नहीं है तो श्रीमद् भागवत गीता है, उसके अध्याय 17 के श्लोक 20, 21 और 22 को पढ़ लो। बहुत 3 श्लोक पढ़ने हैं, हिंदी अनुवाद लिखा हुआ है भागवत गीता के 17वां अध्याय के श्लोक नंबर 20, 21 और 22। इसमें दान के बारे में पूरी विवेचना की गई है। वैसे तो अध्याय 15 में भी एक श्लोक है, और अध्याय 16 में भी एक श्लोक है, अध्याय 18 के अंदर 2 श्लोक है दान को लेकर। लेकिन जो 17 अध्याय है उसके श्लोक 20, 21 और 22 में दान की वर्णन किया गया है। दान करते समय ये ध्यान रखना चाहिए गोपनीयता का कि एक हाथ से जब दान करो तो दूसरे हाथ को पीछे कर लेना चाहिए। दान देते समय जिस चीज को आप दान दे रहे हो, आपका ध्यान उस दान वाली वस्तु पर नहीं होना चाहिए। अगर पैसा आप दे रहे हो तो आपका ध्यान पैसे पे नहीं होना चाहिए,
आप सोने चांदी का दान दे रहे हो तो उसका दान, आपका ध्यान उस दान पर नहीं होना चाहिए। आपका ध्यान जिस भगवान के लिए कर रहे हो, जिस कल्याण के लिए कर रहे हो, आपका ध्यान उस कल्याण के लिए होना चाहिए कि मैं इस कल्याण के लिए, इस धर्म के लिए, इसकी सहायता के लिए ये दान कर रहा हूं, इसका कल्याण हो, इसकी सहायता हो, इसकी मदद हो। प्रभु से ये प्रार्थना करके ये दान दिया जाता है। और मुंह से भी नहीं बोला जाता, अंदर भी मैं ये दान दे रहा हूं ये नहीं कहा जाता। एक तरफ तो हमारे दान की महिमा, दूसरा प्रभावित होकर प्रोपेगेंडा में आकर दान नहीं करना चाहिए। कई मंदिरों में आप सुनते होंगे चिल्लाते हैं माइक से, दान दीजिए, लेने वाला फलाना, देने वाला फलाना। आप भावुक हो जाते हो, भावनाओं में आकर दान नहीं देना चाहिए। अंदर आत्मा से जो आवाज निकले, धर्म गुरु के जो कहे, धर्म शास्त्र जो कहे, उसके अनुसार दान करना चाहिए। 3 व्यक्तियों के हिसाब से करना चाहिए, पहले अंतरात्मा, दूसरा धर्म गुरु और तीसरा धर्म। आपको ये तीनों जो राय दे, तीनों जो आपको अनुमति दे, वो दान करना चाहिए। लेकिन दान करने के बाद में क्या क्या नहीं करना चाहिए? दिखावा नहीं करना चाहिए, किसी को बताना नहीं चाहिए। पत्नी हो, बेटे हो, पड़ोसी हो, रिश्तेदार हो, मित्र हो, किसी को नहीं बताना चाहिए। फोटो नहीं खिंचवानी चाहिए, नाम नहीं लिखवाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं, आपने फोटो खिंचवा ली, दान दिखा के दे दिया, प्रोपगेंडा गर्जा कर दिया, नाम बुलवा दिया, तो आपका दान करना व्यर्थ गया, क्योंकि आपने उसका प्रतिफल हाथों हाथ ले लिया। आपने प्रतिफल ले लिया, फोटो छिपा ली, आपने प्रतिफल ले लिया, 2 लोगों को बता दिया, आपने प्रतिफल ले लिया, माइक से अनाउंस करा दिया, तो फिर आपको क्या रहेगा? आपने लोगों को दिखा दिया ना, आपने नाम भी नहीं किया। कई लोग देखते हैं कि दान जब देते हैं तो कोई देख रहा हो और दिखा के देंगे। दान बिल्कुल गोपनीय होना चाहिए, इसलिए दान हमेशा खुले में नहीं देना चाहिए, दान पात्र में डालना चाहिए। तो वस्तु आप दे रहे हो तो जो जिम्मेदार व्यक्ति है उसको गुप्त रूप से दान दिया जाना चाहिए, अपने आराध्य को समर्पित करके दान देना चाहिए। ये हमारे दान की महिमा है, उसका प्रतिफल आपको 100% मिलता है। लेकिन अगर आपने इसको दिखावा कर दिया, आपने पाखंड में आ गए, आप किसी के लुभाव में आके आ गए, किसी को प्रभावित करने के लिए आपने पैसा दिया है, वो दान नहीं कहलाता। कई लोग क्या करते हैं, हमारे गुरुजी को बहुत प्रभावशाली है, हमारे गुरुजी को इसलिए पैसे देंगे, दान इसलिए देते हैं कि वो हमारा काम कर देते हैं। उनके बहुत से नेता जानकार हैं, बहुत से लोग उनके पैर छूते हैं, इसलिए पैसे देते हैं, वो दान नहीं होता। कई लोग कहते हैं सब लोगों को बांध देते हैं, लोगों की बांध कर डिब्बे में बंद कर देते हैं, बोतल में बंद कर देते हैं, वो हमारे सारे कष्ट हर लेंगे इसलिए पैसे देते हैं, वो भी दान नहीं है। कोई लोग करते हैं क्या, इससे मेरी विभूति होगी, मेरी प्रतिष्ठा हो जाएगी, मैं कर्जे में पड़ा हूं, मेरे कर्जे का रोड़ा बंद हो जाएगा, मैं दानी कहलाऊंगा, इसलिए दान करते हैं, वो भी दान नहीं कहलाता। दान कहलाता है केवल धर्म के अनुसार किया जाए, गुरु की आज्ञा से किया जाए, और खुद की आत्मा की आवाज से जो किया जाए उसको दान कहते हैं। पर उसका प्रोपेगेंडा नहीं किया जाता, कहा नहीं जाता। अब हुआ क्या है, राम मंदिर में लोगों ने चिल्लाया, शोर मचाया। एक तो अपने आप को कोई सचिव वचिव बताते थे, गृह सचिव क्या बताते थे, हाय रे मेरा दान कहाँ गया रे, हमारे हमने दान दिया जो कहाँ चले गया, हमने काकभूषण जी दान में दिया था, कोई कह रहा हमने रामायण दान में दी थी सोने की, कोई कहता हमने ईंटें दी थी, कोई कहता गिलास दिया था, कोई कहता हमने मुकुट दिया था रामलला को, कोई कह रहा हमने पादुकाएं दी थी। अरे तुमने दान नहीं किया, प्रोपेगेंडा किया, प्रोपेगेंडा। और प्रोपेगेंडा का लाभ आपको नहीं मिलेगा। आपने पत्रकार वार्ताएं कर ली, कई एक दानी तो ऐसे थे दमादम पत्रकार वार्ताएं करता जा रहा था, अपने आप को सचिव बताता था, मैंने ऐसे दान दिया, मैंने इतने का दान दिया, इतने करोड़ का दान दिया। जो लोग ये कह रहे थे ना, उनको धर्म की बिल्कुल जानकारी नहीं है, वो केवल प्रोपेगेंडा, ढोंगी, स्वार्थी हैं। अपनी इज्जत बनाने के लिए इन्होंने ये कृत्य किया था। एक कृत्य कहलाएगा, ये दान नहीं कहलाएगा, एक कर्म नहीं कहलाएगा। अगर आप कह के उसको बखान कर रहे हो, तो कृत्य है, वो कृत्य का फल मिलता है।
अच्छा भी मिले बुरा भी मिले, या आप मिल गया, आपने प्रोपेगेंडा करा लिया 1 महीने 20 दिन तक, हमने ऐसे दान किया ऐसे दान किया, 1 करोड़ 200 ईंटें दी, कहां गई वो? अब ट्रस्ट ने 2800 से अधिक सामान की लिस्ट बना के दे दी, सूची बना के दे दी कि ये रहा आपका सामान। जिसने कहा मेरा ताज भूषण कहाँ गया, वो तेरा कौवा ये संभाल भैया। मैंने कहा किसी ने कहा हमने पादुका दी थी, पादुका गई, पादुका लो। वो रामायण बताई थी कि 5 करोड़ की रामायण थी कि कितने करोड़ की थी, वो रामायण बता दी, ये रामायण रखी आपकी, वो हार रखा आपका, अब क्या करोगे भाई? उनको धर्म की बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मैं तब एक बात कहता हूं, इस रामलला ट्रस्ट से आप जिन ढोंगी जो दानी थे ना, इनको पत्र लिखो कि आपने जो ये दान की वस्तु दी थी, आप कृपया आकर इनको वापस ले जाएं, और इनका पता हो तो इनको वापस पहुंचा दें। बस तुम्हारे इस दान की हमें जरूरत नहीं है, ये दान नहीं है, आपने प्रोपेगेंडा ढोंग किया था, हम इसको वापस दे रहे हैं, आपको वापस भेज रहे हैं, ये आपको मुबारक हो। दान के बारे में चर्चा की जाती है। अरे आप थोड़ा बहुत तो पढ़ो, गीता का जो 17 अध्याय के श्लोक नंबर 20, 21 और 22 3 श्लोक पढ़ लो, आपको पता पड़ता है दान क्या होता है, दान कैसे किया जाता है, किसको किया जाता है, और दान कब किया जाता है। हमारे वेदों में पद्म पुराण में लिखा हुआ है दान कब कब करना चाहिए, कौन सी तिथि को दान करना चाहिए, इमरजेंसी स्थिति में कब दान करना चाहिए। उस समय जब अगर आपातकाल स्थिति हो और दान करने की व्यवस्था बन रही हो, मन कर रहा हो, तो उस समय तिथि नहीं देखी जाती। लेकिन मंदिर में दान कब करना चाहिए, गौशाला में दान कब करना चाहिए, अस्पताल में दान कब करना चाहिए, सज्जन लोगों को दान कब करना चाहिए, इन सबके लिए तिथि वार तय किए हुए हैं। मनमाने ढंग से नहीं होते कि जब आपकी मर्जी आए, जब आप मर्जी से पढ़ सकते हो, जब आप अंदर से आवाज आ रही हो, पर वो गोपनीय रखा जाता है। आप तो चिल्ला रहे हो, आप पत्रकार वार्ता कर रहे हो, आप बता रहे हो हमने इतने करोड़ का दिया, आपने संख्या बता दी, सामान बता दिया, तो कहां दान रहा भाई? वो तो आपने व्यापार किया है, आपने जो दिया आपने उसका फल ले लिया, प्रचार करा लिया अपना, अब आपको कुछ नहीं मिलने वाला, आपको अब केवल आपकी प्रतिष्ठा खोई है। लोग कहेंगे भाई तेरी जब बस की नहीं थी, तुझे प्रोपेगेंडा कराना था, तो काहे को दान दिया तू? दान का मतलब शोर मचाना होता है क्या? दान का मतलब तो साइलेंट होना होता है, दूसरे हाथ को पीछे रखा जाता है। दाएं हाथ से आप दान दे रहे हो तो बाएं हाथ को पीछे करके दान दो, ताकि उसको भी पता नहीं पड़े कि आप दान दे रहे हो। और तो बात ही दूसरी हो गई, मस्तिष्क में भी नहीं रहना चाहिए कि हमने दान किया है। यह हमारी दान की विधि, इसको कहते हैं दान। हमारे तो ऐसे तो दानी हो गए, और ऐसे कई बार दान लेने वाले भी हो जाते हैं। अब एक मैंने देखा है कई लोगों से, बहुत से लोगों से सुना है कि मंदिर का जो खाता होता है उसकी आप स्टेटमेंट, वैसे मंदिर का स्टेटमेंट कोई भी ले सकता है, वो धर्म का पैसा है, जनता का पैसा है, भक्तों का पैसा है, व्यक्ति का पैसा तो है नहीं। लेकिन जो जिस मंदिर के तथाकथित संचालक बन जाते हैं ना, वो बैंक में जाके क्या कहते हैं, इस मंदिर के खाते का स्टेटमेंट किसी को मत देना, हम 2 लोगों को, हम 3 लोगों को देना। क्यों भाई? आपको क्यों दें? आपके बाप का पैसा है, उसमें आपने पैसा रखा मंदिर में। इस तरह की भी कथाकथित करने वाले ढोंगियों की कमी नहीं है। तो जो ऐसा करते हैं ना, वो बैंक वाले भी पाप कर रहे हैं। जो उनसे कहना चाहिए भैया ये सार्वजनिक पैसा है, ये धर्म का पैसा है, हम तो जो भी आएंगे बताएंगे, आपको खाता बंद कर लो, कहीं और ले जाओ। फिर आप भाई वो भी तो सनातनी है, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि मंदिर के पैसों को नहीं छिपाया जाए, चाहे बैंक में हो चाहे कहीं भी रखा हो, सार्वजनिक होना चाहिए। जैसे राम मंदिर ट्रस्ट ने कहा हमारे पास 2800 से अधिक सामानों की सूची है, जब भी किसी को देखना चाहे आके देख ले, हमारे खाते अकाउंट्स खुले हैं, कभी भी आके देखना चाहे देख ले। किसी को बैंक बैलेंस देखना हो, बैंक का स्टेटमेंट देखना हो, कभी आए देख ले। ये सब मंदिरों में होना चाहिए। पर कोई मंदिर का अपने आप को मठाधीश मानकर कि बैंक में जाके ये रोक लगा के आ जाए कि स्टेटमेंट हमारे अलावा मत देना, हम 2-4 लोगों के अलावा मत देना,
क्यों आप दो चार लोगों की भपौती है क्या मंदिर? आपका क्या योगदान है उस मंदिर में? केवल आप उस मंदिर को खा रहे हो, संचालित कर रहे हो, संचालन के नाम पर ढोंग कर रहे हो, अपना नाम पुजा रहे हो, तो यही तो आपका योगदान है। और तो क्या योगदान है मंदिर में, बताओ? मंदिर बनाने में आपका योगदान था या लोगों को आप प्रेरित करके चंदा डलवाते हो? अरे प्रेरित करके चंदा होता ही नहीं है, वो तो अंशदान होता है, सहयोग होता है। दान तो गुप्त होता है, दान मन से होता है। इसलिए ज्यादातर मंदिरों में हम देखते हैं, हम भावनाओं में आकर वहां ऐसा माहौल बना देते हैं, माइक से शोर मचा मचा कर लोग आगे पीछे बढ़े, सर ये काम चल रहा है, पैसा दीजिए। वो आपका फिर दान नहीं है, वो अंशदान है, सहयोग राशि है, वो दान नहीं कहलाता। दान तो अपने मन से होता है, गुरु की आज्ञा से होता है,